तो भैया सुबह के बजे हैं 5:30 और सामने बर्फीले हिमालय कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो देखिए अभी सुबह सुबह पाला कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। ये आवाज़ सुन सकते हैं आप, घास भी बज रही है भाई साहब। ये है सुबह 5:30 बजे के हाल। तो भैया फ़िलहाल का सीन ऐसा कुछ है, ट्रैक करने से पहले हम चाय बना रहे हैं। चाय पी के जाने का सभी भाई लोगों का विचार है, तो चाय बन रही है अपनी। सुबह के इस ठंडे ठंडे मौसम में हमने गर्मा गर्म चाय पी ली है। बाकी देखिए ऊपर पहाड़ों में धूप की सुनहरी किरणें बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इन्हीं सुनहरी किरणों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के पिंडारी ग्लेशियर से, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर कभी मौका मिले तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो ये वाला हिमालय रेंज दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये आ गया है पंजेल। देन उसके बाद ये वाला रेंज है बलत्यूर। फिर उसके बाद ये वाला रेंज है कौन सा पवार जी? ये वाला रेंज है पनवाली द्वार। हाँ, तो ये वाला रेंज है यहाँ से यहाँ तक पनवाली द्वार। देन जो सबसे टॉप में और सबसे ज़्यादा बर्फ़ दिखाई दे रही है ना, वो है नंदा घाट, और इसी के आसपास में कहीं पे ट्रेल पास है। देन सामने है पिंडारी ग्लेशियर, और जहाँ हल्की सी धूप दिखाई दे रही है ना, वो है नंदाकोट। तो समय हो गया है सुबह के 7:15 और अब हम लोगों की तैयारी हो रही है यहाँ से पिंडारी ग्लेशियर जाने की। तो चलिए चलते हैं। बाकी धूप आने के बाद थोड़ी सी राहत है, मगर आप लोग देख सकते हैं अभी भी ज़मीन में यानी कि घास में ना काफ़ी ज़्यादा पाला पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से कुछ और ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है। बाकी सफ़र तो हमारा शुरू हो गया है और कुछ ट्रैकर काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। वैसे हम भी एक बार सुबह जाने की सोच रहे थे, मगर फिर उसके बाद सोचा धूप तो आई है नहीं, वहाँ जाके भी ठंडा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा लेट जा रहे हैं। हमारे वहाँ जाने तक शायद धूप आ जाएगी। वैसे ये साइड देखिए धूप काफ़ी नीचे आ गई है, मगर वहाँ ऊपर अभी धूप की किरणें भी नहीं पड़ रही हैं, तो ठंडा वहाँ ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए चलते रहते हैं। बाकी अपने भाई लोग भी कहाँ गए? आओ रे आओ, जल्दी आओ। बाकी कल रात ना मतलब जो ठंडा लग रहा था गजब वाला, वैसे में बाहर टेंट लगाना काफ़ी रिस्की हो जाता और थोड़ी बहुत राहत मिलती वो शेड के नीचे, मगर उससे बेहतर यहाँ रुकना था हमारे लिए। तो काफ़ी राहत मिली थी, मगर फिर भी ठंडा तो लग ही रहा था। बाकी अगर आप लोग इन फ्यूचर यहाँ आते हैं तो आपके पास अगर बहुत अच्छा वाला टेंट है जो बाहर की ठंडी अंदर बिल्कुल भी ना देता हो, तो बाहर रह सकते हैं। वरना ऐसे जो धर्मशाला बने हुए हैं या फिर जो ये शेड बने हुए हैं टिन के, उनके अंदर अपना टेंट लगा के अपना नाइट स्टे कर सकते हैं। बाकी हम अपना खाना पीना साथ में लेके आए थे, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा। खुद खाना बनाया और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, तो अच्छा लगा। बाकी यहाँ सामने पर है बाबा जी की कुटिया और हम लोगों को सीधे निकलना है ऊपर को। और आज तक का ये वाला ट्रैक मैंने जहाँ जहाँ भी ट्रैक करे हैं ना, तो ये वाला बहुत आसान लगा। मगर ये जो पहाड़ों में चलते हैं, जो पहाड़ी हैं, उनके लिए तो शायद आसानी होगा, मगर जो बाहर से आते हैं ना, उनके लिए शायद थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे है बाबा जी की कुटिया और वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि मंदिर परिसर के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, तो इसलिए हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। बाकी स्लोली अपने
डेस्टिनेशन की ओर अग्रसर हैं हम लोग। तो वैसे अगर देखा जाए तो पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक करने वाले एक दिन में कर सकते हैं, यानी कि खाती गांव से बाबा जी की कुटिया तक एक दिन में कर सकते हैं। मगर आसान ये रहेगा कि आप ये ट्रैक 2 दिन में करें। फर्स्ट दिन खाती से द्वाली और दूसरे दिन द्वाली से बाबा जी की कुटिया के पास। तो ये ट्रैक अगर आप एक दिन में ना करके 2 दिन में करेंगे तो अगले दिन का जो व्यू आपको देखने को मिलेगा वो लाजवाब देखने को मिलेगा। जब आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और इतना ट्रैक करते हैं तो इस व्यू को नहीं देखा तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा प्लान था कि 2 दिन में ट्रैक करेंगे और जो मॉर्निंग का व्यू होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एकदम साफ मौसम है और थोड़ी देर में शायद 8:30-9 बजे के बाद यहाँ कोहरा लगना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट रहा। तो आप लोग भी अगर इन फ्यूचर आते हैं तो इन सारी बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और साथ ही एक बात और, ये काफ़ी फेमस ट्रैक है और काफ़ी ट्रैकर यहाँ आते हैं। काश यहाँ भी रहने खाने की व्यवस्था हो ना, तो ट्रैकर या जो घूमने के शौकीन होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में आएंगे लोग। मगर सिर्फ फुरकिया तक ही रहने और खाने पीने की व्यवस्था है। यहाँ आपको खुद ही सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ भी KMBN या किन्हीं के गेस्ट हाउस इस टाइप के बन जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो वहाँ रुके हुए थे हम, फिर वहाँ से आए, फिर एक छोटा सा नाला आया उसको क्रॉस करके वार साइड आए। देन अब शायद पहुँचने वाले होंगे, थोड़ा सा और रह गया है। फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं पिंडारी ग्लेशियर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट। और यहाँ से आगे का अब रास्ता नहीं है क्योंकि लैंडस्लाइड हो चुका है। तो अब 0 पॉइंट यही है। यहाँ से आगे का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को कि लैंडस्लाइड किस कदर हुआ है। ये देखिए भाई साहब, सेम जैसे पंचाचूली बेस कैंप में हुआ है ना लैंडस्लाइड, वैसे ही यहाँ भी हुआ है। तो देख सकते हैं सामने भी काफ़ी लैंडस्लाइड। अब यहाँ से आगे जाते तो जा नहीं पाएंगे, ऐसे में कहाँ जाएंगे, रास्ता यहीं तक है। वहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का। और बाकी देखिए बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा है यहाँ पहुँच के। लग रहा है कि हाँ हमने सही किया, जो हमने प्लान किया हुआ था बहुत ही बढ़िया रहा। प्लान के मुताबिक सब बहुत ही बेहतरीन। सामने पिंडारी ग्लेशियर और ग्लेशियर से आता हुआ बहुत ही ठंडा पानी भाई साहब नीचे। और एक बार वो फ्लैग वाली जगह में जाने का मन तो है। थोड़ा सा नीचे से जाएंगे मगर जाएंगे ज़रूर। जब तक जाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भाई ये देख लो यार बाप रे, बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ है भाई। और इससे आगे जाते ज़रूर मगर रास्ता ही नहीं है तो कैसे जाएं। फाइनली यार जैसे हम यहाँ पहुँचे ना, काफ़ी सारे वीडियो शूट करे, रील बनाए, फ़ोटोज़ भी लिए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और धूप भी आ गई है तो अब उतना ठंडा नहीं लग रहा है। बाकी थोड़ी देर और यहाँ पे रहेंगे। देन उसके बाद जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था वहाँ पे कुछ नाश्ता बनाएंगे,
फिर उसके बाद आज कोशिश करेंगे धुर पहुंचने की। तो फिलहाल अभी समय हो गया है यहाँ से विदा लेने का। बाकी सामने का व्यू एक बार और देख लीजिए। और अब कोहरा भी लगना शुरू हो गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं थोड़ी देर में ये पूरे बर्फीले हिमालय ना कोहरे से ही ढकने शुरू हो जाएंगे। तो अब चलते हैं फटाफट से नीचे की ओर। तो चलिए आप लोगों से एक बात और शेयर करते हैं। पिंडारी ग्लेशियर का नाम पिंडारी क्यों पड़ा? कहते हैं पांडवों ने यहाँ पिंडदान किया था, तो तब से यहाँ का नाम पिंडारी पड़ा। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद अंदर से सारा सामान बाहर निकाला। तो अभी काम चल रहा है सारा सामान समेटने का। और अब देखिए पूरा कोहरा आने लग गया है। थोड़ी देर पहले आसमान साफ था। तो सुबह के बज गए हैं 10:30 और अब हम लोग यहाँ से निकलने लग गए हैं। बाकी सामान पैक करते करते समय लग गया था, वरना तो हम लोगों का प्लान था यहाँ नाश्ता बनाने का। और आज हमें निकलना है धुर तक, तो नाश्ता बनाते बनाते लेट हो जाता। तो जो दो भाई लोग जा रहे हैं ना, वो आगे से जा रहे हैं और उनके पास सामान नहीं है, तो वो कह रहे हैं हम फटाफट जाने वाले हैं। तो हमने उनको बोल दिया है कि फुरकिया में जहाँ पे कल हमने खाना खाया था ना, वहाँ पे बता देना कि 4 लोगों के लिए खाना बना दो करके, ताकि जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे खाना वाना खा के तुरंत आगे को निकल जाएंगे। और मौसम आप लोग अब देख सकते हैं, पूरा कोहरा आ गया है भाई साहब। अब जो बर्फीले हिमालय थे वो नहीं दिखाई दे रहे। तो ये सीन होता है यहाँ का। सुबह सुबह ही आ जाओ तो सब कुछ बढ़िया चारों ओर का व्यू देखने को मिल जाता है। बाकी अब यहाँ से भी कोहरा आने लग गया है, तो सिर्फ पिंडारी ग्लेशियर वाला ही एरिया देखने को मिल रहा है। बाकी जो हमने कल कूड़ा करकट हमसे हो गया था वो पैकेट में ले जा रहे हैं। यहाँ कोई डस्टबिन भी नहीं है, वैसे होना चाहिए। तो इसको हम ले जाएंगे फुरकिया तक, वहाँ पे मुझे डस्टबिन दिखा था, तो वहीं फेंकेंगे। क्यों मनीष भैया? लेकिन यहाँ पे डस्टबिन होगा तो फिर वो कूड़ा यहीं पे डाल के जला दिया जाएगा, फिर वही पोल्यूशन होता है ना। हाँ, कूड़ा नीचे ही ले जाओ, सबसे बढ़िया वही है। हाँ। देखिए पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक इतना मशहूर ट्रैक है। और रास्तों की हालत देखिए, कम से कम इतने लोग आते हैं यार यहाँ। ये वाली कंडीशन तो ठीक करनी चाहिए। अगर कोई गलती से फिसल गया तो नीचे गिर जाएगा और काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती है। भैया आज तक ऐसा होता था कि धूप के साथ बारिश देखने को मिलती थी, और आज ऐसा देखने को मिल रहा है धूप के साथ स्नोफॉल। ओ भाई, यहाँ धूप लगी हुई है और नीचे को देखिए मौसम पूरा कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। अब यार कहीं द्वाली से नीचे को बारिश ना आ रही हो। बारिश आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खाती से आगे का पूरा ऑफ रोड है। ये देखिए हल्की फुल्की स्नो। अरे गुड यार, ये और ही बेहतरीन हो गया। वाह। अब ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं पता नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं दिखाने की। ये देखिए मेरे जैकेट में, यहाँ पे बैग में, और थोड़ा बहुत यहाँ भी। वैसे ये ज़्यादा वाली बर्फबारी नहीं है, बट हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है मनीष भैया?
हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो जाएगी, ऐसा सोचा नहीं था, वो भी धूप वाले मौसम में। भैया ये होता वही है, अगर नीचे को बारिश आ रही हो ना तो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में बर्फबारी होती है। बारिश मतलब ना के बराबर होती है। बारिश जितनी होनी होगी नीचे साइड को होगी, ऊपर को या तो ओले ही गिरेंगे या फिर सीधे बर्फ ही पड़ेगी। तो आज ओले नहीं गिर रहे हैं, परसों आते समय ओले पड़े थे और कल जब हम फुरकिया में खाना खा रहे थे ना तब भी ओले पड़े थे। बट यहाँ ऊपर को स्नोफॉल हुई थी थोड़ी बहुत, और आज तो भाई वापसी में ही स्नोफॉल हो रही है। तो चलते चलते हम लोग फिर से पहुंच गए हैं चिमाव वाले एरिया में। यहाँ को देखो, रास्ते से नीचे भी चिमाव है, रास्ते से ऊपर को भी चिमाव है। अब सवाल ये उठता है कि चिमाव आखिर है क्या। हमारी पहाड़ी भाषा में चिमाव बोलते हैं, वैसे ये बुरांस का ही छोटा रूप होता है। जो बुरांस का फूल होता है ना उसी का छोटा रूप होता है। जो हाई एल्टीट्यूड में ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इनमें जो बुरांस के फूल लगते हैं ना वो हल्के से नीले कलर के लगते हैं। आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे बागान टाइप के, बढ़िया ही लग रहे हैं। तो यही चिमाव है। बाकी नीचे देखिए पिंडर नदी बह रही है, जिसका बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है भाई साहब। मेन चीज़ पता है यहाँ की मुझे क्या बुरी लगी, इतनी फेमस जगह है, यहाँ को ना रहने की सुविधा है ना खाने पीने की सुविधा, और तो और बाथरूम भी नहीं है, तो फ्रेश होने की समस्या है। बाकी जो ताकत रखते हैं रोकने की तो वो वहाँ से वापस आके नीचे कर सकते हैं, ऊपर तो खुले में क्या ही करेंगे। तो ये चीज़ ना बहुत गलत सी लगी। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं हमारे उत्तराखंड में जो ट्रैक के माध्यम से बहुत ही फेमस हैं, और बहुत सारी जगह ये सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब ट्रैक है तो ट्रैकर भी आएंगे, और रास्ते में जगह जगह ये सुविधाएं होनी चाहिए। टॉयलेट बाथरूम वगैरह वगैरह जो भी होता है, ये वाली सुविधा तो मतलब होनी ही चाहिए यार, खुले में आदमी कहाँ करेगा। यहाँ पे देखिए इतनी तेज़ हवा चली होगी ना, जो शेड के टिन थे वो उखड़ के कुछ यहाँ आ गए हैं, कुछ यहाँ आ गए हैं। तो हवा भी यहाँ बहुत तेज़ चलती है, शायद पूरा टूट फूट हो गया है साइड में। तो चलिए जी, फिलहाल सामने रहा फुरकिया। बाकी जो इस ट्रैक का सबसे ख़राब रास्ता है ना वो यहीं पे आता है। एक बार आप लोगों को दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं इस रास्ते से। वहाँ से पूरा ट्रैक टूटा हुआ है वो वाला, और सेम इस साइड से भी था। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं फुरकिया, और सबसे पहले तो यहाँ पे है डस्टबिन। बाकी अब जहाँ पे कल खाना खाया था वहीं पे उन भाई लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ है, तो खाना बन रहा है, ऐसा भैया कह रहे थे। ओ दासा कभी बन हो गए ना, बनी गए है, बहुत ठीक हो। तो दिन के बज रहे हैं 1:06, और खाना पीना खा के हम लोग निकल गए हैं फुरकिया से आगे के लिए। और खाती यहाँ से 16 किलोमीटर है, तो हम लोग सोच रहे हैं खाती तो पहुँचना ही है, और हो सके तो धूर जहाँ तक है हम धूरी जाएंगे। बाकी गोपाल दा और पवार जी अपने आ रहे हैं, मनीष भैया और मैं आगे निकल रहे।
तो मौसम अब पूरा ख़राब हो गया है। आसमान में भी और पहाड़ों में भी चारों ओर बादल ही बादल लग गए हैं, तो बारिश आने के आसार पूरे हैं। तो जितना कवर हो सके फटाफट बारिश आने से पहले बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 और हम लोग पहुंच गए हैं द्वाली। मगर द्वाली आते आते बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है। ये पहला रिवर क्रॉसिंग है द्वाली से आगे। एक रिवर क्रॉसिंग क्रॉस कर चुके हैं, एक और बचा है। मौसम ऊपर को भाई साहब बर्फबारी हो रही है पहाड़ों के ऊपर, और यहाँ बारिश। और ये रहा दूसरा रिवर क्रॉसिंग। तो सामने शीशे में आप लोग देख सकते हैं पूरा पाला पड़ा हुआ है। बाकी कल शाम को हम खाती पहुंच गए थे 7 बजे ना। हाँ, तो बाकी हम लोग कल 7 बजे के आसपास खाती गांव में पहुंच गए थे, और उसके बाद खाना वाना खाया। थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और नींद भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी, तो खाना वाना खाया और सो गए थे। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।